नमस्कार साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एनसीईआरटी का जो बुक है सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12th तक वन लाइनर जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। विशेष आकर्षक इसमें अध्यायवार रिवीजन नोट्स भी है। महेश कुमार बर्नवाल सर के द्वारा जो बुक ये लिखा गया है उसी को मैं प्रतिदिन 4 पेज कराने जा रहा हूं, इसलिए आप इसे जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। यदि आप इस बुक को पढ़ भी लिए हैं फिर भी कोई काम कर रहे हैं तो इसे चलाकर ज़रूर सुने, एक बार में आपको याद हो जाएगा, आपका समय भी बचेगा। और कोई काम कर रहे हैं तो काम कीजिए, बस इसको बार बार सुनना है। चलिए पॉलिटी से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके बाद टोटल बुक कराया जाएगा, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। चलिए पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कोलकाता में किया गया था 1774 ईस्वी में। 73 का रेगुलेटिंग एक्ट था लेकिन 1774 ईस्वी में कोलकाता में किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो ये चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ। ये बहुत वीवीआई प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ, ये आप बताएं। तो भारत परिषद अधिनियम 1992 में प्राप्त हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विधान मंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? केंद्रीय विधान मंडल बहुत बार पूछा गया है, द्विसदनीय कब बनाया गया, किस अधिनियम? तो 1919 अधिनियम के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो 1935 अधिनियम का, भारत सरकार के 1935 अधिनियम से प्रेरित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी अधिनियम आपका है, देखिए थोड़ा सा दो प्रकार से हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसे देखेंगे, और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो कोलकाता में 74 में उच्चतम न्यायालय का स्थापना किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भी आया था। चार्टर एक्ट 1793 भी आया था। चार्टर एक्ट 1813 भी आया था। चार्टर एक्ट 1833 भी आया था। चार्टर एक्ट 1853 ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था। 53 के बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत क्या क्या? भारत शासन अधिनियम 58, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919। चलिए, और भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1937 ये ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जारी किया गया। चलिए आगे देखते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लागू किया गया था। किस में? तो केंद्र में। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए कितने वर्ष बाद? तो 1927 में। चलिए, करने के लिए कब नया अधिनियम लाया गया? आगे देखते हैं। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य किया गया शक्ति का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा जो हुआ है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना जो आया था 1946 में, उसके तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के
अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधित्व का निर्वाचन किस अनुपात में हुआ? तो प्रत्येक जगह से 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया? ये आपसे पूछा जाता है, बहुत वीवीआई है। तो ये विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं के द्वारा किया गया था, न कि जनता के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंतरिम सरकार 1946 में जो बना था उसमें कौन किस विभाग पर थे, ये हम देखेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले के, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, याद रखेंगे गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। आगे देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, पूछा जाता है, तो ये खाद्य कृषि मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री। नेक्स्ट जगजीवन राम तो श्रम मंत्री। सरदार बलदेव सिंह तो रक्षा मंत्री, पूछा जाता है प्रथम रक्षा मंत्री तो सरदार बलदेव सिंह। चलिए लियाकत अली वित्त मंत्री थे उस समय। सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला मंत्री थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न क्या है? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रारूप सर बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया। प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? सर बी.एन. राव के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी पूछा जाएगा तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किए, ये पूछा जाता है। तो 13 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ था। उसी दिन सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया, लेकिन उसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और 13 दिसंबर को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? तो 22 जनवरी 1947 में, 1 साल बाद। नेक्स्ट प्रश्न है। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो 12 अधिवेशन पूछा गया है, तो 12 हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर बी.एन. राव, याद करेंगे, ऊपर भी पढ़ाए हैं। भारतीय संविधान की संविधान सभा में वर्तमान स्वरूप राष्ट्रीय ध्वज पूछा जाता है। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा हुआ और अस्थायी अध्यक्ष से बता दिए हैं 11 दिसंबर 1946 को ये बनाए गए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान सभा कब स्वीकार किया गया? स्वीकार पूछेगा तो 26 नवंबर 1949 को। लेकिन भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950, दोनों में अंतर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के बारे में देखेंगे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर